और और क्या करेंगे? फूल बनने वाले बच्चे, भाई फूल बनने वाले सुनाओ। पर चलेंगे। बाबा सामने बैठा है। देखो मैं फेवरेट बाबा का स्टूडेंट, कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो क्या करना चाहिए? सिंपल वे से निकालने की बात नहीं कही बाबा ने। लगे कि ये मेरा कांटा है, तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो। अब नफरत नफरत करो अपने आसुरी अवगुण से। दूसरे का रिएक्टिव बिहेवियर देखकर कैसे लगता है? अच्छा लगता है। तो जब दूसरा रिएक्ट करे, मेरा अगर वापस रिएक्ट होने का संकल्प आए, तो समझो ये नफरत वाला काम कर रही। तो बाबा कहते तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विक्रम तो नहीं होता जिसका दंड भोगना पड़े। कोई भी विक्रम ना हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इस समय ये रावण राज्य होने के कारण मनुष्य सब है दे अभिमानी, इसलिए उन्हों को जंगल का कांटा कहा जाता है। ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं। कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। है मनुष्य, परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है। विषय सागर में ही सब पड़े हैं। ये सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है, जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो ना। कांटे कैसे बन जाते हैं? कांटों से फूल बन रहे हैं, लेकिन फूल बनते बनते भी कभी कभी कांटे बन जाते हैं। तो ये भी देखना है। बाप को बागवान भी कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं। गीता में ऐसे थोड़ी कहेंगे। सत्युग तो है ही फूलों का बगीचा। बगीचे की रोज देखभाल करनी होती है, और जंगल की देखभाल करनी होती है। बगीचे की देखभाल करते हैं, और फिर बगीचे में जब जो भी थोड़ा भी गार्डन, घर में भी कोई गार्डन लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो क्या बातों का ध्यान रखते हैं? कोई सूखा भी हो ना, निकाल देंगे। खोदते रहेंगे। पानी तो नो डाउट रोज डालेंगे ही डालेंगे। ट्रिमिंग करते हैं, कटिंग। बाबा भी हमको क्या करते हैं? फूलों का बगीचा, रोज पानी डालता है, मुरली रूपी पानी। और फिर बीच बीच में फिर क्या करते? खाद भी डालते, पुरुषार्थ रूपी कोई स्ट्रॉन्ग मुरली। तो बाबा कहते हैं, गीता में है ज्ञान की बात, सत्युग है ही फूलों का बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो, फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हो। आज बड़ा अच्छा चलते, फिर माया की तूफान आ जाते हैं। बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है। आप कहते रहते हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हीरे जवाहरातों के महल थे। चलो स्वर्ग में। कल की बात है। बात थी, अब बात होनी है। कल ही हीरे जवाहरातों के महल थे। लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य कर रहे थे। उनको कहते ही है गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह का बगीचा कैसा होगा?
अल्लाह की प्रोडक्शन कैसी होगी, क्रिएटर। जैसे व्यक्ति होता है ना, तो अगर लगता है ना बिरला ग्रुप है तो भाई उनकी बिल्डिंग कैसे होंगी, मतलब एक इम्प्रेशन बना रहता है ना, बन जाता है। हाँ मतलब फिर वो ऐसे ही तो आर्किटेक्ट्स को एम्प्लॉय करेंगे। तो बाबा कहते गार्डन ऑफ अल्लाह कैसा होगा। उसमें सुना ना, किसमें था, शिवरात्रि में कितने अलग अलग नामों से, वो शिवरात्रि की प्रोमो वीडियो जो देखा होगा, कितने अलग अलग नामों से स्वर्ग को बताया। अगर नहीं सुना तो सुनना, बहुत अच्छा बताया उसमें। तो बाबा कहते हैं भारत स्वर्ग था, बाप ही फूलों का बगीचा बनाते, फूल बनते बनते फिर संग दोष में आकर खराब हो जाते। कौन सा संग दोष लगा, बाबा हम तो शादी करते हैं, माया का भपका दिखते हैं ना, फूल यहाँ तो, वहां तो भपका है, कितना चकाचौंध ये है, और यहाँ है बिल्कुल शांति, साइलेंस। ये दुनिया सारी है जंगल, जंगल को जरूर आग लगेगी, तो जंगल में रहने वाले भी खत्म होंगे ना, वही आग लगनी है, वही आग लगनी है। कौन सी, अब वापस विजुलाइज करो। सत्युग का तो विजुलाइज कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिविटी का भी विजुलाइजेशन करना होगा। सोचो क्या क्या हो सकता है, सोच के चलो। फिर हम ये नहीं कहेंगे ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोरोना ऐसा आएगा। सोचो क्या हो जाएगा, नेगेटिविटी। सोचो, नहीं सोचो क्या, विकार बढ़ जाएंगे, माया के विकार बढ़ विकार जाएंगे। बढ़ेंगे, यहाँ चलेंगे, रास्ते में चलेंगे। सोचो रास्ते में चल रहे, इसकी बुरी दृष्टि, इसकी बुरी दृष्टि, इधर ऐसा, और विकारों का भरमार होगा, फ्लड्स, बीमारियां आएंगी। इधर प्राकृतिक आपदा है, इधर घर वाले कोई मान नहीं रहे हैं, इसको बोलो वो नहीं सुनता है, वो सब मनमत, वो एक दूसरे को आर्ग्यू चिल्लाते हैं, फाइनेंस का पेपर, फाइनेंशियल क्राइसिस। सोचो, और मेरा रोल क्या होगा फिर, हमारा रोल तो सोचो ऐसे समय में अब मेरा रोल क्या है कि कैसे झूठे मैं आरोप लगाएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे। अब मैं आत्मा कैसे रहूंगी उस समय, देखो बाबा शांत। करेगा। विजुअलाइज करो, भंबोर को आग लगनी है, तो जंगल में, तो ये तो दुनिया सारी जंगल है, जंगल को जरूर आग लगेगी, तो जंगल में रहने वाले भी तो खत्म होंगे ना। अब जो जो आत्माएं नहीं ज्ञान सुन रही, क्या होगा, सामने देखो वो आत्माएं जाने वाली है, खत्म होने वाली है, दर्दनाक रहेगा उनके लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो पहले से डिटैच हूँ ना। तो बाबा कहते हैं ये वही आग लगनी है, वही याद करो जो जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिसका नाम है महाभारत लड़ाई। टीवी में देखते थे ना महाभारत लड़ाई तो बड़े व्यूअरशिप मिल गई, बहुत अच्छा। अब देखो सामने, बाबा कहते हैं एटॉमिक्स बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले याद हो की लगती है, वह भी गायन है। साइंस से मिसाइल्स बनाए हैं, शास्त्रों में तो बहुत कहानियां हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं, ऐसे कोई पेट से थोड़ी मुसल आदि निकल सकते हैं। अभी तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब आदि बनाते हैं, सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाए तो कितने शहर खत्म हो जाए, कई बार डिस्कस किया ना। जो बॉम्ब्स बनाते वो एजेंसी, बॉम्ब्स मतलब जो जो एटम बम। आईएएस डिपार्टमेंट जो उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसने बताया उसका इम्पैक्ट। बोला अगर आपको देखना है तो ले चलता हूँ, मैंने कहा नहीं अभी नहीं देखना है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए, कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। बॉम्ब्स एक तरफ, और बोला कैंसर की बीमारी इमीडिएटली, क्योंकि वो रेडिएशन इतने पावरफुल है, इसलिए तो कुछ समय तक चलेगा ना।
सारा वर्णन बाबा ने किसका किया है? विनाश। देख लिया। ऐसे समय, इधर तो कोई क्रोध करता है तभी रिएक्ट कर लेते, अब ऐसे समय में पूरी हलचल दिख रहा है, सब जगह हलचल। तो बाबा कहते हैं लाखों मरे होंगे। अब इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। श्री बाबा समझाते, अब ये देखो, विजुअलाइज करो, ऐसा पूरा माहौल, घर का माहौल, बाहर का माहौल, मैं आत्मा कैसे बैठी हूँ, देवात्मा, बस सबको वरदान ही देना है। ये क्या करता है, क्यों करता है, कुछ नहीं, नो संकल्प, मैं देवात्मा। फील करा? ओके। ओम शांति। श्री बाबा समझाते हैं, बाप तो फिर भी रहम दिल है, बाप को तो सबका कल्याण करना है, फिर भी जाएंगे कहाँ? देखेंगे बरोबर आग लगती है तो फिर भी बाप की शरण लेंगे ना। बाप पे सर्व का सदगति दाता, पुनर्जन्म रहित, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम हो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है, तोड़ निभाना है। निभाना ही नहीं है सिर्फ, हम सिर्फ निभाना वर्ड कहते हैं ना, बाबा कहते हैं ना निभाओ, तोड़ निभाना है। फर्क है दोनों में, क्या फर्क है? अच्छा साथ निभाना है, कल्याणकारी साथ निभाना है, सिर्फ निमित्त पूरा मात्र, पूरा निभाना है, ऐसा एंड तक निभाना है। सिर्फ निमित्त मात्र कि बस जो मेरा रोल है मुझे करना है, ये मेरा रोल है उसको। जैसे जब मन किसी से उड़ जाता है ना, बैठे तो रहते उसके साथ, लेकिन बस वेट करते कि बस कब, जैसे 10th खत्म हो और मन उड़ जाए उस व्यक्ति से, कुछ पता चले कि उसने ऐसा किया, तो निमित्त मात्र निभाना, उसको कहते हैं निभाना। सिर्फ निभाना वर्ड नहीं, तोड़ निभाना है। तो बाबा कहते हैं फिर उनको, उनमें है आसुरी गुण, तुम्हारे में दैवी गुण, तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना। मंत्र देते रहो, प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए, अब आप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासी इस मनुष्य को स्वर्गवासी बनाते हैं, देवता स्वर्ग में रहते। अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है ना, अपने को देखा जाता है हम दैवी गुणों वाले हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। अब देखो अपने से, दूसरे के रिएक्शन से नफरत आती है ना, क्रोध करता है उसको ऐसे करता है, अपने आप को देखो, मुझे नफरत आती है मैं जब रिएक्ट करती हूँ। उसने, मैंने ठीक से बात की, उसने क्रोध से बात की, अब तब फिर वापस रिएक्शन, भाई मैं तो ठीक से बात कर रही हूँ ना आपको शांति से, अब ये मेरा जो व्यवहार है उससे मुझे नफरत आती है। ठीक है? कि उस, या दूसरा व्यवहार है, बस मुझे बातें नहीं करनी तुमसे, इस व्यवहार से नफरत आती है मेरा, मुझे बातें नहीं करनी, तुम्हारा फोन ही नहीं उठाऊंगा, मेरा इस व्यवहार से मुझे नफरत आती है। फील करते हैं, अच्छा ये बोल रहा है, ये ऐसा, उसका तो ऐसा हो जाए, इस संकल्प से नफरत आती है। चेक करो, बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो हम कांटों को फूल बनाने का, तो पहले ये देखो हमने ऐसा कोई कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो, हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं व नहीं, ये भी देखो, कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं। बाबा है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो माली, किस्म किस्म के माली भी होते हैं, कोई तो अनाड़ी है जो किसको आप समान नहीं बना सकते, ऐसे भी माली होते हैं। हम माली है ना, बागवान बाबा है, बागवान सामने बैठा है, वो ट्रेन द ट्रेनर्स करता है, मालियों को ट्रेन करता है, फूल नहीं बनाता।
हाँ मतलब मेन मेन हेड ऑफ द माली, ऐसे समझो, उसके अंडर में माली होते सारे। नहीं नहीं नहीं, ओनर को वो नहीं होते, वो नहीं, मतलब वो मालियों का माली समझ लो, बाबा कहते हैं। तो बाबा है बागवान, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो माली। कोई तो अनाड़ी माली है, प्रदर्शनी में तो बागवान नहीं जाएंगे ना, बागवान तो एक होता है, माली जाएंगे। ये माली भी शिव बाबा के साथ है। यह माली कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। इसलिए यह भी नहीं जा सकता। बताया था ना एक बार उषा बहन की क्लास थी ना, कि बाबा कहीं भी नहीं जाते थे। एक तो वैसे भी कि बाबा का रिगार्ड होना चाहिए इतना, और उन दिनों अपोजिशन भी बहुत था, तो बाबा कहीं भी नहीं जाते थे। तो ये तो कहीं नहीं जाते, तुम जा सकते हो। तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए, अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को न बुलाओ, जो बच्चे अच्छा ज्ञान नहीं सुना सकते। बाबा नाम नहीं बतलाते। अच्छा, थर्ड क्लास माली भी है ना, यहाँ तो हम सभी फेवरेट स्टूडेंट्स बैठे। फेवरेट स्टूडेंट्स क्या करते, देखो आप सभी फेवरेट हो तो पट खोल के बैठे हो ना, फेवरेट बच्चे। फेवरेट को देखे भी अगर मजा भी नहीं आता है, सामने अगर फेवरेट स्टूडेंट हो तो टीचर का भी कितना मजा आता है उसको। तो बाबा कहते हैं, बाबा नाम नहीं बतलाते। थर्ड क्लास माली भी है, भगवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बना कर दिखाएंगे, उस पर भगवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रतन ही निकालते रहते हैं, कोई रतन के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। शिव पर अक के फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं, शिव पर ही चलता है ये सब। चलन तो देखो कैसी है, कांटे भी चढ़ते हैं। चढ़ाया ना इस बार शिवलिंग के ऊपर, वो वाले पत्ते चढ़ाए, कांटे भी चढ़ते, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते। ये कांटे कौन से चढ़ते बाबा के ऊपर? फूल बने थे, फिर बाद में जंगल में चले गए, फिर वापस लौकिक दुनिया में चले गए। सतो प्रधान बनने के बदले और ही तमो प्रधान बनते जाते, उनकी फिर क्या गति होगी। बाप कहते हैं मैं तो एक निष्कामी हूँ और दूसरा परोपकारी हूँ। परोपकार करता हूँ भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं मैं इस समय आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। किसको कहो स्वर्ग चलो, तो कहते हैं स्वर्ग में तो हम यही हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह क्या है। उनको ये स्वर्ग की सीरीज सुन दिखाओ, ठीक है दमयंती बहन, जो कहते हैं ना कि हम यही स्वर्ग में हैं, ये पूरी हमारी स्वर्ग की सीरीज बताओ। बोलो ये है स्वर्ग, अब बोलो चलना है। थोड़ा सा ही है, तुम तो यहाँ तो हो ही ना स्वर्ग में, और थोड़ा सा ऊपर बस, ज्यादा नहीं चलना, तुम लोग के लिए और इजी है, ऐसे बोलो, है ना। तो उनको थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं हाँ, अरे ये स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया। स्वर्ग फेज ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे वही है सबसे बड़ी क्लैरिटी स्वर्ग की, ये करनी है स्वर्ग ऊपर और नीचे कहीं नहीं है, फेज ऑफ द वर्ल्ड है। जब रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। तो जब कलयुग है तो स्वर्ग नहीं, और जब स्वर्ग है तो कलयुग नहीं, इंटीग्रेट नहीं हो सकता। सूरज भी आ जाए और अंधेरा भी हो, ऐसा हो सकता है? वो नहीं होगा। तो बाबा कहते स्वर्ग तो हम यहाँ है। अरे स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया। कलयुग को कहाँ ही जाता है नर्क, पुरानी तमो प्रधान दुनिया। मनुष्य को पता ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं, दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, तो मनुष्य भी इसलिए कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है सबके लिए कह देते, स्वर्गवासी हुआ।
फिर उसमें विष्णु को बिठाया है, वो वो दूध के इसमें। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो। ऐसे कैसे मरे और स्वर्ग में गए? फिर हमारे साथ बहुत इनजस्टिस हो गए। हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 4 बजे उठते, क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बैठते हैं यहाँ, वाइट ड्रेस पहन के बैठते हैं, सेंटर पर आते हैं, और नहीं तो वीडियो ऑन करके बैठते हैं, मैंडेटरी है। ऐसे थोड़ी। हाँ, काफी है आज, काफी है। और भी बन हो जाएगा, और भी स्वर्गवासी बनेंगे। जितने वीडियो ऑन करेंगे उतने स्वर्गवासी बनते जाएंगे, उतने स्वर्ग में है। तो इतना मेहनत करना होता है। ऐसे ही थोड़ी बैठे बैठे शरीर छोड़ा और गया ऊपर, फिर हमारे साथ तो बड़ा रॉन्ग हो जाएगा ना। बाबा कहते हैं स्वर्ग आसमान में समझते हैं, दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो मनुष्य भी इसलिए कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए बड़ा तालाब बनाया। ये सुना मैंने काठमांडू में है बड़ा तालाब, उसमें दूध दूध डलता है, पानी होता है, और उसमें फिर विष्णु को बताया है। गूगल सर्च करना, उसमें बताते काठमांडू में। उसमें फिर विष्णु को बिठाया। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ दूध की नदियां होगी। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाते हो, बन जाओ। ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी। आज क्या चल रहा है? आज से कांटे बन जाओ या गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह के बगीचे में मेरा फूल। मुगल गार्डन के फूल कैसे होते हैं? ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी जो कोई कहे ये तो कांटा है। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। कांटे बनने वाले बहुत कर रहे हैं, उसकी तो बात ही नहीं है। माया कांटा बना देती है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हो, देखना है हम फूल बने हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहां तहां बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो जो खुशबू फैलाए। दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन सा फूल है सेवा के लिए। बाप कहते मैं आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। देखो बाबा ने दादी को भेजा, जानकी दादी, नो इंग्लिश बैकग्राउंड नथिंग, ऐसा फूल विदेश में भेजा। कितनी खुशबू, कहाँ तक खुशबू फैलाई। हृदय पुष्पा दादी 137 कंट्रीज में विदाउट इंग्लिश एस्टेब्लिश करना। जितने भी मतलब मेरी नॉलेज में जितने भी सेंट्स है जो विदेश की सेवा पे गए हैं, उनका इंग्लिश बैकग्राउंड था ही था। योगानंद का देखो, स्वामी राम तीर्थ का देखो, स्वामी विवेकानंद का देखो, यूएस में गए और जो भाषण आदि किया, सबका इंग्लिश बैकग्राउंड। दादी का इसलिए अभी ये जो स्टैंप निकल रही है ना, तो वो कौन थे पंडित जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के, रवि प्रसाद जो है, तो उन्होंने सेंचुरी ऑफ सर्विस दादी का बड़ा, आशा दीदी सुनाती है, पूरा सेंचुरी ऑफ सर्विस का पूरा किताब लाइन बाय लाइन गो थ्रू किया। बोला ऐसी महिला जिसको बिल्कुल अंग्रेजी ना आती हो और वो इतना बड़ा काम, इतने बड़ा एस्टेब्लिशमेंट करे, इसका तो निकलना ही चाहिए इस टाइम। बोला सब अपने अपने बड़ों, तुम्हारे सब बड़ों को बुलाओ इस टाइम के। अभी नहीं रिलीज हुआ, राष्ट्रपति की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। किसका? हृदय पुष्पा दादी का? जानकी दादी, जानकी दादी। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है।
तो अच्छा, बाबा गुलाब का फूल भेजो। बाप तो दिखाई पड़ता है कौन कौन सा फूल है। बाप कहते मैं आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। यह तो है ही सत्यनारायण की कथा। सत्य प्रजा की नहीं, सत्य नारायण की है। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड है बनेगी। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है? तो समझ गए? सभी अच्छे से समझ गए प्रजा कैसे नंबरवार बनती है? क्योंकि राजा बनने के तो बड़े निशानी बाबा हमेशा कहते हैं, उच्च पद पाने वालों की। प्रजा की निशानी क्या होगी? वो मन राजा है, जिसका बुद्धि राजा है। इनिशिएटिव लेता है वो राजा, जो फॉलो करता है वो प्रजा। कोई नहीं आता है सेंटर, मुझे जाना, किसी ने नहीं वो काम किया, मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि बाबा को देखता है। वन ऑफ द रीजन। तो हमको क्या करना है? हम इधर देखे उधर देखे, किसको देखे? कोई सेवा नहीं कर रहा है, मैं करूंगा। फॉलो करने वाले प्रजा, फॉलोअर बनाने वाले राजा। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता, वो क्या देंगे? उनको भी उतना ही मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। यह भगवान जो भावना की प्राइस पे करता है, कॉस्ट की वैल्यू जानता है। सबसे ज्यादा भारत गरीब है। किसको भी याद ही नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेढक ट्रा ट्रा करते हैं ना, बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ नहीं है। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं, माताएं भी निकली है। एक्चुअली ना ये बाबा जो कहते थे ना मेढक ट्रा ट्रा करते हैं, पहले प्रदर्शनी में ये मेढकों का एक 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 कॉन्फ्रेंस टाइप का पिक्चर रखते थे पहले, बहुत पुराने, पता नहीं गुलाब भाई को पता है। तो उसमें मेढक पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेढक सारे वैसे रखते थे उसको। बाबा कहते हैं बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ नहीं। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं, माताएं भी निकली है। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ ये कुछ भी नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे ये भगवान है। गाते पतित पावन, तो पतित है ना। बाप कहते हैं विकार में जाना यह नंबर 1 पतित पना है। तो सारी दुनिया ही पतित है। नंबर 1 इम्प्योरिटी। सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। इतनी आत्मा में इम्प्योरिटी आ गई है कि जब किसी को कोई अच्छों को भी देखे ना तो भी थोड़ा डाउट आ जाता है कि इसकी वृत्ति ऐसे तो नहीं है। मतलब इतनी इम्प्योरिटी। जैसे ये कोरोना के लिए क्यों लोगों का इम्प्रेशन बहुत है, थोड़ी सी छींक आई तो लोगों को क्या लगता है क्योंकि इतना ज्यादा वो फैला हुआ है और हानिकारक है। तो इतना सा कुछ हुआ तो पहला डाउट एक ही आता है। तो जस्ट इमेजिन विकार कैसा फैला हुआ होगा। इसलिए किसी के लिए इतना सा इसने दृष्टि ऐसे देख ली, पता नहीं इसके अंदर ये तो नहीं। तो बाबा कहते नंबर 1 पतित पना। सारी दुनिया पतित है, सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब उनको आना है, वह गंगा स्नान करने से पावन बनना है। बताओ, उसको बुलाया हे पतित पावन आओ, तो वो आए या गंगा स्नान करे उससे पावन बनाए? क्या करना चाहिए उसको? क्या करे? गंगा स्नान करा दे? नहीं, इतनी मेहनत लगती है स्वर्ग में ले जाने के लिए। रोज रोज बाबा कितनी रोज रोज मेहनत करता है, फिर होमवर्क देता है, फिर देखता है पूरे दिन हमने किया नहीं किया।
परम धाम से रोज हमारे बीच में आ रहे हैं। तो बाबा कहते तो गंगा ये सब काम कर लेगी जो शिव बाबा कर रहे हैं, ऐसा करेगी? तो बाबा कहते हैं बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। संडे की मुरली में क्या था इसके ऊपर? वाणी से कब निकलता है? जब वृत्ति में होता है, तो कहीं ना कहीं वो वाणी से निकलेगा ही। मुख से पत्थर नहीं निकालो। और कौन सा पत्थर? वो आज के पुरुषार्थ में भी देखेंगे, नहीं तो अगर याद हो तो। इंसल्ट जिसको बाबा ने कहा, ये तो ऐसा ही है, ये तो बदलने वाला नहीं ये है। तो है ही ऐसा। ये बहुत बड़ा पत्थर है, ये भी पत्थर है। तो बाबा कहते हैं चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते, होपफुल से होपलेस हो जाते। फिर कहते हम बाबा के पास जाए। ग्रहचारी बैठ गई, फिर ऐसे किया। इंद्र की सभा में गंदे थोड़ी आ सकते हैं। ये इंद्र सभा है ना, ब्राह्मणी जो ले आती है उस पर भी बड़ी जवाबदारी है। विकार में गया तो ब्राह्मणी को पता था और लेके आ गई, तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा। इसलिए वो स्टोरी है ना, कौन सी स्टोरी है? अर्जुन और अप्सरा वाले। हाँ, वो इंद्र सभा में अप्सरा लेके गई मनुष्य को, उसको भी धक्का दे दिया, तुम दोनों नीचे जाओ। स्टोरी हो गई। ये इंद्र सभा है ना, तो इसलिए संभाल कर किसको ले आना चाहिए। आगे चल तुम देखेंगे, देखो मधुबन का वातावरण जो भी जाता है चुंबक की तरह क्यों अट्रैक्ट होता है। सारे, चाहे VIPs जाए, चाहे नॉन बीकेस जाए, चाहे बीकेस जाए, पवित्रता का वातावरण, इसका प्योरिटी है। आगे चल तुम देखेंगे। और क्या देखेंगे? अभी पहले क्या देखा? आगे चल। आग कैसे लगी? आग कैसे लगी? अच्छा देखा ना। और एक और चीज देखेंगे, आगे चल। देखो अब वो भी सीन विजुअलाइज करो। बाबा सामने बैठा है, मैं फेवरेट स्टूडेंट बाबा की, और बाबा बता रहा है देखो साधु संत आदि सब क्यों में खड़े हो जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। हाँ हाँ, हो गया स्टार्ट। सबके भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना। हम बैठे हैं घर में और साधु संत की क्यों लगी है हमारे बीच में, हमारे सामने। फील करो। तो बाबा कहते क्यों? क्योंकि परम पिता, धर्म पिता की भी क्यों लगनी है? परम पिता के बच्चे हैं ना डायरेक्ट। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवताएं रहते थे, अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में 5 विकार है ना। रावण राज्य माना ही जंगल, बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए, अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं। मेहरबानी तो अपने हम ध्यान से मुरली सुनेंगे तो क्या करेंगे? किस पर मेहरबानी कर रहे हैं? अपने ऊपर। मेहरबानी तो अपने पर करनी है। बच्चा अच्छे पेरेंट्स के बोलने से, जबरदस्ती करने से पढ़ रहा है तो किसको मेहरबानी कर रहा है? पेरेंट्स पर। तो अब श्रीमत पर चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे, आँख को थोड़ी देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, यह भी फ्लावर शो है। चलो जी, देखो सारे फ्लावर्स है,
सब फ्लावर्स बैठे ना, खुशबूदार, खिलखिले, हंसते हुए दिख रहे, अच्छे फ्लावर्स है। ये फ्लावर शो है। फ्लावर शो कब होता है पता नहीं, बॉम्बे में होता है कि नहीं, महाराष्ट्र में होता है, लेकिन दिल्ली में होता है। आप लोगों को पता है? फ्लावर शो होता है, रोज शो होता है, हाँ, बॉम्बे में भी होता है। पता है? होता है, गोरेगांव में होता है, गोरेगांव में होता अच्छा, तो है। जो हाँ, बेस्ट क्वालिटी के फ्लावर्स है वो सब रखे जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, फरिश्ता फैमिली फ्लावर शो है। तो बाबा कह रहे हैं अब श्रीमत पर चलना है। देखो एक दूसरे को देखो ना, कितना ब्यूटीफुल। ये भी कंपटीशन में बैठा है, ये भी फ्लावर शो में है। तो बाबा कहते हैं हाँ, आँख को थोड़ी रख देखेंगे, ये भी फ्लावर शो है, बड़ा भारी इनाम मिलता है, बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलन चाहिए। अच्छा, क्रोधी के साथ कैसे चले? ये रेगुलर, ये बहुत कॉमन विकार है ना, और बहुत बहुत बार आने वाला विकार है। नहीं, क्रोधी के साथ कैसे चलना है? शांति से। शांति से, हाँ। और एक और कुछ गुण नहीं, चाहिए, कुछ बड़ा कुछ नम्र नहीं हो बोलना, जाना। शांत रहना। हाँ, शांत रहना। और फिर बोलना भी है तो बहुत नम्र, बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। वो आप ही शांत हो जाएगी। हाँ, क्रोध की ताली नहीं बजानी है। घी नहीं डालो, देनी, वाइब्रेशन अच्छी देनी। बनना है। क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। घर में है किसी के क्रोधी? है किसके घर में क्रोधी? है? है? हाँ? सबके घर में। मैं खुद ही हूँ। दीपक भाई के मुश्किल घर में से कोई घर मिलेगा जहाँ कोई क्रोध नहीं करता। कभी कभी है। हाँ जी, क्या बोल के रहे? घर में होता दीदी, सबके घर में एक क्रोधी तो मिलेगा ही। अच्छा, एक तो नहीं तो परीक्षा कैसे होगी? पवित्रवन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हैं। युक्तियां तो बहुत होती है ना माताओं में। क्रोध का तरीका क्या होता है देखो, क्रिया चरित्र बहुत होते हैं, उठ कर बैठना, ये कई कई को कहते थे त्रिया चरित्र, चतुराई से, मतलब अब लेडीज ऐसे, हाँ त्रिया चरित्र। तो कैसे अपने बात मनवाने का, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका, त्रिया चरित्र बोलते हैं उसको। कई कई के लिए फेमस है ये त्रिया चरित्र। कोप भवन में जाके बैठ गई ना, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना। अब वो कैसे यूज करना है माताओं को, तुम कह सकती हो जैसे पवित्र रहने के लिए वो अपना यूज करो, वो हथियार। तुम कह सकती हो कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो सुनो क्या बोलना है। तो क्या हम भगवान की नहीं माने? वो ये कह रहा है युक्ति से क्या करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। युक्ति देखो क्या युक्ति, वन ऑफ द युक्ति ये बाबा जो कह रहे, किसी कोई अलग अलग युक्ति है। मेडिकल रिपोर्ट बोला, बस मेडिकल डॉक्टर बोलता है ऐसे करो, कोई ऐसे भी बोलते हैं। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ, उतने ही मार्क्स मिलेंगे। कुमारियों को इजी है घर में, बहुत इजी था सपोज घर में, जिनके घर में सारे ज्ञान में चलते हैं, तो हमको फिर उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। पर जिन आत्माओं के घर में बंधन है और फिर भी किया, हमसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं है? तो बाबा कहते क्योंकि सहन किया ना, थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ, अपने लिए तुम करते हो ना, वह राजाई के लिए लड़ते, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं, फिर शर्म आती है, देवता कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार, गुड मॉर्निंग।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की बाप दादा रूहानी को बाप दादा नमस्ते। को याद याद प्यार, गुड प्यार। मॉर्निंग, थैंक यू गुड बाबा, मॉर्निंग थैंक बाबा, यू। थैंक यू बाबा। अच्छा, तो आज क्या बने हम लोग सभी? फूल। उदार गुलाब के फूल। गुलाब के फूल, खुशबूदार। पहला पॉइंट है, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। दूसरा है, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है। युक्ति रचो। अच्छा, वरदान है, बाबा ने युक्ति कौन सी बताई, याद है? हाँ, भगवान की नहीं माने हम। भगवान कह रहा है मुझे। गुस्से वाले से शांतपूर्वक रहना। श्रीमत पर चलने। वरदान है, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भव। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। हद की बातों में समय देना यह भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ। हद की बातों से फ्री रहो। तो पावरफुल वृत्ति, हद की बातें क्या होती है? हद मतलब लिमिटेड, नैरो माइंडेड बातें। उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसे करता हूँ। वो ऐसा नहीं करता, मैं भी नहीं करूँगा। मतलब ईर्ष्या की, कॉम्पिटिटिव नेचर की, सब हद की बातें हैं। ये बाबा ने कहा बच्चे गुड़ियों का खेल। तो इसके लिए बहुत अच्छा सोमान रहेगा, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। ये सोमान बहुत अच्छा रहेगा ना। फिर हाँ, फिर उसमें हाँ महान करके फिर मैं छोटी छोटी बातों से मुक्त। उसने ऐसा बोला, फिर मुझे रिएक्ट हुआ। और एक्चुअली टाइम वेस्ट होता है, विशेषकर जिनके साथ हम रहते हैं, पता है कि इसका संस्कार ऐसा है, फिर भी हम बोल देते हैं कि भाई ऐसा कर लो। बाकी ये भी जिस इस आत्मा का उस समय जो संस्कार एक्टिवेटेड होगा वैसा ही वो करेगा। ठीक है, तो ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं, ज्यादा संकल्प करने की भी जरूरत नहीं है उन आत्माओं के साथ जिनके साथ हम रेगुलर रहते हैं, क्योंकि हमको पता है इनके रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं। अगर उसका तमोगुणी नेचर एक्टिवेटेड है तो क्या होगा, सतोगुणी नेचर एक्टिवेटेड होगा तो क्या होगा।
इसलिए बाबा कहते हैं महान आत्मा। मैं महान आत्मा छोटी छोटी हद की बातों से फ्री हूँ, छोटी छोटी बातों से फ्री, ऐसे फील करें, मुक्त हूँ। तो आज ये सोमान रहेगा। तो जितनी बार मैं आत्मा हूँ की फीलिंग आएगी ना, तब ये सोमान याद आए कि मैं महान सिर्फ आत्मा हूँ, दिव्य प्रकाश हूँ। तो सोमान भी याद रहेगा और अपना कर्तव्य भी याद रहेगा। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। अच्छा, ये थे बाबा ने हम सब फेवरेट स्टूडेंट्स को सुनाया। सभी को फील हुआ बाबा मुझे सुना रहा है? फील हुआ?